students, today we will start chapter 30 use of has have। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हैज या हैव के बारे में। तो बच्चों हैज या हैव इसमें कौन से सेंटेंस में कब यूज करते हैं, तो इनका जो कुछ सेंटेंस लिख रखा है उसको अपन देखेंगे बच्चों कि इसमें किस तरह का है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन हैज इज यूज्ड with he, she, it and singular subject। Students, have is used with I, you, we, they and plural subject। तो बच्चों सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह ये ले लेते हैं अपन हैज का। किसका ले लेते हैं बच्चों अपन? हैज का, है ना बच्चों। कि हैज ये कब यूज करते हैं बच्चों, तो देखना। तो सबसे पहला हमारा जो है कि किसमें हैज यूज होता है, तो सबसे पहले ये क्या दे रखा है कि ही, सी एंड इट। तो देखो बच्चों, क्योंकि ही मीन्स क्या होता है बच्चों? वह। क्या होता है बच्चों? वह। और सी मीन्स क्या होता है बच्चों? वह। लेकिन बच्चों हमेशा यह ध्यान रखना है क्योंकि ही लगता है किसके लिए? मेल के लिए। किसके लिए बच्चों? मेल के लिए ही यूज करते हैं अपन। किसके लिए बच्चों? मेल के लिए यूज करते हैं। और सी किसके लिए यूज करते हैं अपन? फीमेल के लिए। किसके लिए बच्चों? फीमेल के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, क्योंकि ही मीन्स वह होता है या उसके, और सी मीन्स भी वही होता है। लेकिन ओनली डिफरेंस यानी कि अलग क्या है इसमें, क्योंकि ये मेल के लिए यूज करते हैं अपन। किसके लिए? मेल के लिए, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, आदमी के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये फीमेल यानी कि लड़की या वुमेन के लिए यूज करते हैं। तो ओनली आपको इतना ध्यान रखना है कि ही मीन्स भी वह होता है, लेकिन सी मीन्स वह होता है। ओनली डिफरेंस आपका क्या है? मेल एंड फीमेल। बच्चों अब देखो इट। इट मीन्स क्या है बच्चों? क्योंकि इट जब कोई व्यक्ति के लिए, किसके लिए बच्चों? व्यक्ति के लिए या कुछ वस्तु के लिए, तो किसके लिए यूज करते हैं अपन इट? जैसे कि ले लेते हैं अपन टीचर। किसके लिए बच्चों? टीचर के लिए यूज करते हैं। और डॉक्टर के लिए। किसके लिए बच्चों? डॉक्टर के लिए। चाहे बॉयज हो, चाहे बच्चों गर्ल्स हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? इट। क्या यूज करते हैं बच्चों? इट यूज करते हैं। क्योंकि नाम का नाम हो चाहे वस्तु हो, तो नेम चाहे कोई भी हो, चाहे किसी आदमी का नाम हो या किसी बच्चे का नाम हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बॉयज हो, चाहे बच्चों गर्ल्स हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों? सबके लिए अपन क्या यूज करते हैं? हैज। क्या यूज करते हैं अपन? हैज। ओनली फॉर सिंगुलर वर्ड्स। क्या वो ओनली उनका जो सब्जेक्ट होता है ओनली सिंगुलर वर्ड्स होता है। लेकिन उनके लिए अपन कौन सी फॉर्म लगाते हैं बच्चों? उनके लिए अपन लगाएंगे, अपन ये सेंटेंस बनाएंगे, इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे ना, तब हम आपको बता पाऊंगी मैं किसके लिए अपन क्या इसका कौन सी फॉर्म या कौन सी वर्ब लगती है ना बच्चों। तो ये चीज आप इतना पहले तो इस एग्जाम्पल को समझो कि हम जो हैज यूज करते हैं वह किसके लिए यूज होना चाहिए बच्चों? ओनली ही, सी एंड इट के लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज, है ना। तो सबसे पहले अपन इसका कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों मैं आपको किसका एग्जाम्पल बता रही हूँ? आपको हैज का। किसका बच्चों? आपको हैज का। कि हैज किसमें यूज करते हैं? कि जैसे कि ही, सी एंड इट के लिए, यानी कि जो नाम है या बॉय जो टीचर हो या डॉक्टर, उनके लिए अपन इट यूज करते हैं। उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? हैज। तो अपन का कुछ एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अनीता के पास 2 चॉकलेट है। किसके पास? अनीता के पास क्या है बच्चों? 2 चॉकलेट है। अब इसका एग्जाम्पल अपन कैसे बनाएंगे? क्योंकि नाम, तो उसका नाम क्या बता रहा था बच्चों? अनीता। तो अनीता हैज 2 चॉकलेट। कितनी है बच्चों? 2 चॉकलेट्स। CHOCOLATE चॉकलेट्स।
तो देखा बच्चों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है बच्चों? थर्ड फॉर्म लगती है इसकी, है ना। क्योंकि नाम क्या रखा उसका ऑलरेडी नाम है, लेकिन ये क्या है बच्चों? सिंगुलर है। क्या बच्चों? सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम आ रखा है इसमें। क्योंकि अनीता हैज 2 चॉकलेट्स, है ना बच्चों। तो अनीता के पास कितनी चॉकलेट्स है? क्योंकि 2 चॉकलेट्स है ना। अब एक कुछ एग्जांपल बताती हूँ मैं कि राहुल की एक बहन है। राहुल की एक बहन है, तो क्या बनेगा इसमें? राहुल हैज ए सिस्टर। क्या बनेगा बच्चों? राहुल हैज ए सिस्टर। देखो बच्चों, अब ये राहुल की बात एक व्यक्ति की यानी कि एक लड़के का नाम की बात कर रहे हैं, है ना। तो राहुल की क्या एक बहन है, राहुल की एक बहन है। तो अपन ये नहीं बोल सकते राहुल हैज 1 सिस्टर, ये बोल सकते हैं क्या? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोल सकते कि राहुल हैज ए सिस्टर। राहुल हैज ए सिस्टर, राहुल की एक बहन है। अपन ये चीज बोल सकते हैं। अब उसे एक और बता देती हूँ, उसे एक डाउट है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? ही हैज ए डाउट, है ना। देखो ये होगा डाउट, है ना, DOUBT। अब देखो ही मीन्स क्या है? उसे, है ना। क्योंकि ये किसके लिए बात कर रहा है? उसे, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये क्या है कि किसी नाम की बात कर रहा है, या ही फीमेल के लिए मेल के लिए बात कर रहा है कि उसे एक डाउट है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? ही हैज ए डाउट, है ना बच्चों। तो ये अपन का किसका एग्जाम्पल था बच्चों? ओनली हैज का था। क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको दोनों को साथ में बताऊंगी, इसका और इसका दोनों का बताऊंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का कैसा। इसलिए अपन धीरे धीरे चलेंगे, एक एक टॉपिक का एक एक सेंटेंस या एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो बच्चों आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि इसका एग्जाम्पल कैसे था और उसका इसमें कैसे यूज किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है हैज का, कि हैज बच्चों किसमें यूज? ओनली सिंगुलर, यानी कि एक व्यक्ति के लिए बात करें या एक वस्तु के लिए बात करें अपन, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? हैज का यूज करेंगे। हैज यानी कि मैंने क्या बताया, किसमें? ओनली फॉर। आपको इतना देखना है कि किसमें ही हो, चाहे सी हो और चाहे इट, यानी कि नाम के साथ हो या किसी वस्तु के साथ में हो, तो उसके लिए अपन इट यूज। चाहे मैंने बताया बच्चों आपको कि देखो उसमें नाम चाहे किसी का भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे बॉयज का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसके साथ में अपन हैज यूज करते हैं। मैंने बताया ना आपको कि डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, बॉयज हो, चाहे बच्चों गर्ल्स हो। तो ये एग्जाम्पल मैंने छोटा सा आपको बताया है कि हैज इसमें कैसे यूज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन हैव का, कि हैव हमारा कहाँ पे यूज करते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन हैव का। किसका बच्चों? हैव का। अब ये बच्चों कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन कि ये जो प्यूरल का मीन्स होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा। चाहे लोग की बात करें, चाहे किसी चीज की बात करें या किसी और बात की बात करें, वह क्या यूज करेंगे अपन? प्यूरल सब्जेक्ट। क्या होगा? यानी कि एक से ज्यादा। क्या करेंगे बच्चों? एक से ज्यादा, यानी कि जो हो चुका है। क्या बच्चों? जो हो चुका है। तो उसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि जो हैव जो वर्ड्स है वो सब्जेक्ट वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं। तो इनका जो सबसे पहले है अपन देखेंगे कि जैसे कि किसमें यूज किया जाता है, जैसे कि बच्चों आई। क्या बच्चों? आई, यू, वी और दे। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनका जो मीन्स है जो क्या है बच्चों। देखो आई मीन्स होता है मैं। क्या होता है बच्चों? मैं। और यू मीन्स तुम। क्या होता है बच्चों? तुम या तुम्हारा। क्या होता है बच्चा? तुम्हारा, है ना। ये होता है बच्चों, क्योंकि यू मीन्स तुम या तुम्हारा, है ना। देखो
वी वी मीन्स होता है हम, क्या होता है बच्चों, हम, है ना। और दे मीन्स वे, क्या होता है बच्चों, वे। ये चीज आपको समझ में आई। अब इसके लिए अपन ओनली फॉर ये चीज देखनी है, क्योंकि सबसे पहले अपन इसी का देखेंगे कि जो ये दे रखे इसके साथ में ये सब्जेक्ट जो है यूज करते हैं, लेकिन इनके मीन्स के बिना अपन कैसे जान पाएंगे इनका मीन्स क्या होता है ना। तो ये ठीक है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले इसी का मीन्स जानना हमें जरूरी है। इस मीन्स का मीन्स यानी कि क्या है। तो सबसे पहले आई क्या मीन्स होता है मैं, यू मीन्स होता है तुम, और वी मीन्स होता है हम, और दे मीन्स वे। तो सबसे पहले अपन ये का हमारा जो एग्जाम्पल है उनके लिए अपन ये जो ये है इसके लिए अपन है यूज करते हैं। हम सबसे पहले एक अपन एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल के साथ में हमारा क्या होता है। लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि इसके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब होती है, हमेशा थर्ड वाली। कौन सी होती है बच्चों, थर्ड वाली वर्ब हमेशा यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे बच्चों, हमेशा जो थर्ड फॉर्म रखती है थर्ड वर्ब वो हमेशा यूज करेंगे इसमें। तो देखते हैं बच्चों का हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वह क्या है। तो सबसे पहले हमारा ले लेते हैं इसमें कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। देखो मैं या मैंने, देखो चीज बच्चों इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं या मैंने या मेरे, माई सॉरी माई मीन्स तो मेरे होता है, लेकिन आई मीन्स मैं या मैंने। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि देखो बच्चों मैंने बताया था आपको कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया। तो इसमें सबसे पहले क्या ले लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड क्या होगा बच्चा, फिनिश्ड माई वर्क। क्या होगा बच्चों, फिनिश्ड माई वर्क। आई बात समझ में आपको। क्योंकि बच्चों ये जो वर्ड लिखा है मैंने फिनिश्ड, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, वो काम हो गया, ये चीज ध्यान रखनी। क्योंकि अगर ये इसकी ये कौन सी फॉर्म रहेगी बच्चों, थर्ड फॉर्म। इनके देखे जाए तो इनकी देखो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई बच्चों, फिनिश। क्या हो गई बच्चों, फिनिश। ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म भी ये होगी इसकी, है ना बच्चों। सेकंड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है बच्चों वो भी क्या है बच्चों, फिनिश्ड, है ना। तो हमने कौन सी फॉर्म लगाई बच्चों, थर्ड फॉर्म लगाई। कौन सी लगी बच्चों, थर्ड फॉर्म। क्योंकि जो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही अपन यूज करेंगे या थर्ड वर्ब इसकी लगेगी। क्योंकि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो वो बात हो गई है, ये वो हो गया है। तो उसके लिए अपने क्या यूज किया कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, काम हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, तुमने अपना काम खत्म कर लिया। तुमने अपना काम खत्म कर लिया तो क्या होगा बच्चों, यू हैव फिनिश्ड क्या होगा बच्चों, यू वर्क। यू हैव फिनिश्ड योर, सॉरी एक मिनट, तो बता देती हूँ मैं आपको। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, है ना। क्या इसमें तुमने अपना काम खत्म कर लिया। ये देखो क्योंकि यू के साथ में हमेशा क्या यूज हो रहा है, हैव, लेकिन फॉर्म क्या लगती बच्चों, थर्ड वाली फॉर्म लगती। कौन सी लगती, थर्ड वर्ब वाली फॉर्म लगती। अब ये चीज अगर सोच ले कि हमने अपना काम खत्म कर लिया, किसने, हमने, तो देखो इसका मीन्स क्या बताया था मैंने। क्योंकि वी मीन्स क्या होता है बच्चों, हम या हमने, चाहे कुछ भी बोलो लेकिन है तो वही आएगा ना बच्चों इसमें। तो क्या बोलेंगे इसमें, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया।
है ना बच्चों। तो देखा आपने, एक को लेके अपन इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं या कुछ एग्जाम्पल भी बना सकते हैं एक चीज को लेके, लेकिन इतना सा ध्यान रखना है काम हो गया है या होने वाला है या हो चुका है। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया बच्चों, थर्ड फॉर्म यूज की, अपने थर्ड वर्ब की जो फॉर्म थी वो यूज की। तो हमेशा यही ध्यान रखना कि किसके साथ में क्या यूज होता है। देखा आपने, जो सिंगुलर के साथ में था वह हैज यूज किया, और जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है यानी एक से ज्यादा, तो उनके लिए अपन ने क्या यूज किया बच्चों, हैव का यूज किया। तो देखा बच्चों आपने, जो पहले का जो एग्जाम्पल था और अभी जो मैंने आपका जो टॉपिक के बारे में जो एग्जाम्पल बताया, ये चीज हमेशा ध्यान रखने की किसके साथ में क्या यूज करना, बस उसका देखना है कि बात क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है, तो उसी को देखना अपन को। उसको देखने के बाद ही अपन उसको सेंटेंस आसानी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि आई का मीन्स क्या बताया था मैंने, मैं, है ना, और यू मीन्स तुम, और वी मीन्स हम। चाहे किसी मेरी बात करूं या आपकी बात करूं या किसी और की बात करूं, तो उसको लेके अपन एक सेंटेंस से बना सकते हैं। तो लेते हैं हमारा जो आज का जो बच्चा टॉपिक है वह। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि क्या है बच्चों। तो देखिए हमारा टॉपिक, ही हैज 2 कार्स। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि ही किसके लिए यूज करते हैं अपन, हैज के लिए। तो देखो ही का मीन्स क्या था, वह यानी कि उसके। अब ये ही किसके लिए लगता है, ओनली मेल के लिए। किसके लिए बच्चों, मेल के लिए यूज करते हैं अपन। तो देखो ही हैज 2 कार्स, उसके पास कितनी कार्स है बच्चों, 2 यानी कि 2 कार्स। कितने बच्चों, 2 कार है ना। तो देखो बच्चों एक से ज्यादा हो गई, तो उसके पास है, किसके पास, जिसकी वो बात कर रहा है उसके पास कितनी कार है बच्चों, 2 यानी कि 2 कारें हैं। कितनी बच्चों, 2 कारें, क्योंकि ही मीन्स वह उसके यानी कि मेल के लिए, है ना, ये मेल के लिए यूज करते हैं अपन ही। तो उसके पास 2 कार है, किसके पास, उसके पास 2 कार है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव ए पेट कैट। देखो बच्चों, आई मीन्स होता है मैं, पेट मीन्स पालतू, कैट मीन्स बिल्ली। मेरे पास पालतू कैट है। क्या है बच्चों, एक पालतू कैट है। किसके पास, मेरे। ये बात किसकी कर रहा है, मेरे पास है ना। तो क्या बोलेंगे अपन, जैसे ये इसका कुछ एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि आई हैव 1 बुक, आई हैव 1 बुक। अब इसमें ये बोल सकते हैं क्योंकि 1 मीन्स तो एक होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमेशा ये गलत रहता है, क्योंकि आई हैव ए बुक, आई हैव ए क्या होता है बच्चों, ए बुक आएगा इसमें। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। जैसे भी कुछ मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास एक पेन है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अपन ये बोलेंगे क्या कि आई हैव 1 पेन, ये बोलेंगे क्या। लेकिन बिल्कुल ये गलत सेंटेंस है, अपन ये बनाते। क्या बोलेंगे अपन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो देखा बच्चों, ये किसकी बात कर रहे, आई हैव ए पेट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, कविता हैज ए ब्रदर शानू। देखो बच्चों, कविता एक गर्ल का नाम है, किसका नाम है, गर्ल का नाम है। हैज हमेशा नाम के साथ, क्या बच्चों, नाम के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, हैज यूज करते हैं, है ना। तो देखो ब्रदर मीन्स भाई, शानू, अब उसके भाई का क्या नाम है बच्चों, शानू। कविता का भाई कौन है बच्चों, शानू। कौन है, शानू। तो देखा बच्चों आपने, इसमें क्या यूज करते हैं अपन और क्या नहीं करते। देखा आपने कि हमेशा सिंगुलर के साथ में क्या यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं अपन बच्चों, हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या यूज होना चाहिए, हैव यूज होता है। देखा बच्चों आपने। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। देखो बच्चों, क्योंकि दे मीन्स क्या होता है, वे। क्या होता है बच्चों, वे। अब देखो मैनी यानी कि एक से ज्यादा, और फ्रेंड्स का मीन्स होता है मित्र। क्या होता है बच्चों, मित्र या दोस्त।
तो देखो बच्चा, वे एक से ज्यादा मित्र है, यानी कि वे बहुत सारे मित्र है, यानी कि वे दोस्त हैं, वे बहुत सारे दोस्त हैं। तो देखो बच्चों, इशारा जो जा रहा है वो किसकी तरफ, क्योंकि एक से ज्यादा है, क्योंकि मैनी मीन्स एक से ज्यादा, तो क्योंकि फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, तो वे मित्र हैं, वे मित्र यानी कि एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा मित्र हैं। तो देखा बच्चों आपने, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, कि सी हैज ए बाइसिकल। देखो बच्चों, सी किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, हमने बताया था आपको बच्चों, क्या यूज करते हैं, सी किसके लिए यूज करते हैं अपन, फीमेल के लिए, किसके लिए यूज करते हैं अपन, फीमेल के लिए। ए बाइसिकल, वह साइकिल है, वह साइकिल है। देखा बच्चों आपने, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ए यानी कि एक सिंगुलर की बात कर रहा है ना बच्चों। तो क्या है वह, यानी कि उसके पास एक साइकिल है, वह साइकिल है, क्योंकि सी मीन्स होता है वह, क्या होता है बच्चों, वह एक साइकिल है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव 3 बुक्स। देखना बच्चों, क्योंकि यू मीन्स क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको, यू मीन्स होता है तुम, क्या होता है बच्चों, तुम, और 3 बुक्स यानी कि 3 किताबें, तुम्हारे पास 3 किताबें हैं। क्या बोला बच्चों ये, कि तुम्हारे पास 3 किताबें, यानी कि एक से ज्यादा हो गई, क्यों क्या बात कर रहा है ये, बुक्स, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि कितनी किताबों की बात कर रहे बच्चों, ये 3 किताबों की बात, यानी कि तुम्हारे पास 3 किताबें है ना बच्चों। यू हैव 3 बुक्स, तुम्हारे पास 3 किताबें हैं। तो देखा बच्चों हमने, आज का जो हमारा जो टॉपिक था, आपको समझ में आया कि किसमें हैज यूज किया जाता है और किसमें हैव यूज किया जाता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल बनाए, उसको देखे तो लेते हमारी आज की जो प्रैक्टिस टाइम है, क्या बच्चों, जो प्रैक्टिस टाइम है उसको अपन देखें। तो बच्चों अब हम लिखते हैं प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। बच्चों जो फिल यानी कि जो ब्लैंक्स दे रखा है उसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, हैज या हैव। लेकिन सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि जो सेंटेंस क्या है उसी के साथ में अपन यूज करेंगे हैज या हैव। तो देखे बच्चों कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वह क्या है, तो देखो, ही ब्लैंक्स ए बाइसाइकिल। देखो बच्चों, ही किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों, मेल के लिए, किसके लिए बच्चों, मेल के लिए, है ना। और बाइसाइकिल, अब देखो बच्चों, वह साइकिल है, वह साइकिल है, तो वह किसकी बात कर रहा है बच्चों, साइकिल, यानी कि सिंगुलर की बात कर रहा है ना बच्चों। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, क्या यूज होगा इसमें, हैज। क्या यूज करेंगे बच्चों, हैज है ना बच्चों। ही हैज ए बाइसाइकिल, है ना। देखा बच्चों, अपना हमेशा सिंगुलर के साथ में क्या यूज किया जाता है बच्चों, हैज यूज करते हैं ना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, देखते हैं, सी ब्लैंक्स ए ब्लू स्कर्ट। देखो बच्चों, अगर अपन मान के चलो तो आप इतना तो डिफरेंस में पता चलता है आपको कि देखो कि ही किसके लिए यूज करते हैं अपन, मेल के लिए, किसके लिए बच्चों, मेल के लिए, है ना। और सी किसके लिए यूज करते हैं अपन, फीमेल के लिए। तो इतना तो अपन जान ही सकते हैं, क्योंकि सी किसके लिए, गर्ल यानी कि एक लड़की की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कर्ट जो है वह एक लड़की के ही पहनी हुई है, तो वही पहन के ना, तो अपन इतना तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्योंकि सी ब्लैंक्स ए ब्लू स्कर्ट, ब्लू यानी कि नीली स्कर्ट, यानी कि वह नीली स्कर्ट पहनी उसके, तो किसके बच्चों, तो इसमें क्या यूज करेंगे अपन, क्या यूज होगा इसमें, हैज। क्या यूज होगा इसमें, हैज, है ना बच्चों। सी हैज ए ब्लू स्कर्ट, है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, एलिफेंट ब्लैंक्स बिग ईयर्स। देखो बच्चों, एलिफेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, हाथी। क्या होता है बच्चों, हाथी। तो देखो ये एक नाम हो गया, क्या हो गया बच्चों, नाम हो गया। तो ब्लैंक्स बिग, बिग मीन्स बड़े, क्या होता है बच्चों, बड़े। ईयर्स यानी कि कान,
तो बच्चों आपने हाथी को देखा होगा, और हाथी के जब कान कितने बड़े होते हैं आपको पता है ना, आपने देखा ही होगा कि हाथी के जो ईयर्स यानी कि जो कान होते हैं वह कितने बड़े हैं। तो देखो बच्चों, अब जो बड़े हैं यानी कि क्या है बच्चों, ईयर्स यानी कि उसके जो कान हैं वह बहुत ही बड़े हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों अपन, देखा बच्चों आपने, इसमें यूज करेंगे अपन हैव। क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव, क्योंकि बिग ईयर्स बहुत बड़े कान है उसके, है ना बच्चों। तो उसके लिए क्या यूज किया आपने बच्चों, हैव। क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव, क्योंकि आपने भी तो हाथी देखा होगा ना बच्चों, तो देखा ना उसके ईयर्स कितने बड़े हैं, है ना बच्चों। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। राजू ब्लैंक 4 eggs। देखो बच्चों, राजू एक नाम है, क्या बच्चों, नाम, एक लड़के का नाम है। तो नाम के साथ में हमेशा क्या लगता है बच्चों, आपको पता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी। तो देखेंगे अभी किसमें क्या लगेगा। तो देखो, क्योंकि 4 eggs, 4 यानी कि 4 eggs मीन्स अंडे। अब देखो बच्चों, जब एक से ज्यादा होते हैं तो ये क्या हो गया बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन क्योंकि ये तो एक है, क्योंकि ये एक ही नाम है ना बच्चों, क्योंकि नाम के साथ हमेशा क्या लगेगा, सब्जेक्ट। ये क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, है ना बच्चों। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, नाम के साथ में हमेशा यूज करेंगे अपन हैज। क्या होगा बच्चों, हैज, है ना, क्योंकि नाम क्या है बच्चों, राजू, यानी कि एक नाम है ना उसका। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, हैज फॉर एग्स। तो बच्चों लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, देखें। आई ब्लैंक्स ए पेट डॉग। देखो बच्चों, आई मीन्स क्या होता है बच्चों, मैं। क्या होता है, मैं या मेरे, है ना। ब्लैंक्स पेट यानी कि पालतू, और डॉग यानी कि कुत्ता। मेरे पास पालतू डॉग है। क्या बच्चों, मेरे पास पालतू कुत्ता है। क्या, मेरे पास पालतू कुत्ता है। लेकिन देखो उसके पास एक पालतू कुत्ता है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो बच्चों ये चीज मैंने आपको एग्जांपल में बताई कि जो ये आई है, आई, यू, दे या वी, उसके साथ में अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, हैव यूज करते हैं। तो देखो बच्चों एग्जांपल इसमें क्या है, आई ब्लैंक्स ए पेट डॉग। अब मेरे पास पालतू कुत्ता है, लेकिन उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव। क्या यूज होगा इसमें, हैव, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, आई हैव ए पेट डॉग। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। यू ब्लैंक ए बुक। तुम्हारे पास एक किताब है, तुम्हारे पास एक किताब है, क्योंकि ए बुक का मीन्स होता है एक किताब। क्या बात करें बच्चों, एक किताब, है ना बच्चों। ये बोलेंगे क्या, वन बुक्स, नहीं, क्योंकि एक किताब, ए बुक्स यानी कि एक किताब की बात कर रहे हैं। तो लेकिन किसकी बात कर रहा है, ये तुम्हारी बात कर रहा है कि आप, तुम्हारे पास एक किताब है। तो इसमें क्या यूज करेंगे बच्चों, इसमें इसके यूज होगा इसमें हैव। क्या यूज होगा इसमें, हैव, यू हैव ए बुक। तुम्हारे पास एक किताब है ना, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, एक किताब की बात कर रहा है ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। दे ब्लैंक ए कार। देखो बच्चों, दे मीन्स क्या है, वे। क्या होता है बच्चों, वे, है ना। एक कार, क्या है बच्चों, एक कार, यानी कि वो एक कार है, वो एक कार है ना बच्चों। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, क्या यूज होगा इसमें, हैव। क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव ए कार। दे हैव ए कार, वो एक कार है, वो एक कार है ना बच्चों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आई ब्लैंक्स ए प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स मैं, ब्लैंक्स ए प्रॉब्लम, मेरी एक समस्या है, मेरी एक समस्या है। देखो बच्चों, ये किसकी बात कर रहा है,
मैं मेरी खुद की बात करें, मेरी एक समस्या है, तो देखो बच्चों उसमें क्या यूज करेंगे अपन, हैव। क्या यूज होगा बच्चों, हैव, है ना बच्चों। देखा आपने कि आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरी एक समस्या है ना बच्चों। तो देखा बच्चों आज का जो हमारा जो टॉपिक था हैज एंड हैव, तो इसमें ध्यान से देखोगे, अच्छे से वीडियो देखना और हमें बताना कि आपने अच्छे से समझा इसको। कि जो एग्जाम्पल दिए थे मैंने अलग अलग बताया कि हैज, देखो बच्चों हैज किसके साथ यूज करता है और हैव किसके साथ यूज किया जाता है। तो देखो बच्चों उसका एग्जाम्पल भी था, उसका टॉपिक भी था, और उसके बाद मैंने क्या करवाया था आपको, प्रैक्टिस टाइम, है ना बच्चों। तो आप घर पे बैठ के इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझे कि ये जो हैज और हैव का जो आज पढ़ाया है वो किस तरह का है। तो आप घर पे बैठकर या क्या करोगे, होमवर्क, क्या करोगे बच्चों, होमवर्क करोगे आज का, है ना बच्चों। तो देखा बच्चों आपको समझ में आया। आप ऐसे कुछ सेंटेंस ले या कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाए, चाहे आपके खुद के ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो, किसी और चीज की बात कर रहे हो, किसी वस्तु की बात कर रहे हो, तो उसको लेके आप सेंटेंस बनाओगे, उसमें हैज एंड हैव कैसे यूज करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक के लिए थैंक यू।